નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, 19 ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હાલમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કૃષિ વિધેયક બિલ પાસ કરવામાં આવ્યું છે, તેને લઈને આમ આદમી પાર્ટીના પ્રવક્તા વીરમાની સાથેની અમારી ટેલિફોનિક વાતચીત। આવો સાંભળીએ દર્શક મિત્રો તેમની શું પ્રતિક્રિયા છે। हाँ सर, ये जो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जो कृषि विधेयक पारित करने में आम आदमी पार्टी की क्या सोच है सर? आप सर आम आदमी पार्टी में हो तो आपकी क्या सोच है सर? मैडम, सबसे पहली बात तो हमारा ये सवाल था कि ये जो है ये बिल है ही नहीं, ये ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस होता है आर्टिकल 123 के अंदर, जिसके अंतर्गत जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तब ये पारित कर दिया जाता है बाय द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इतनी क्या आपटान पड़ी थी सरकार को कि इस कोरोना के दौर के अंदर जहां हमारे वॉर डिस्प्यूट चल रहे हैं चाइना के साथ, पाक के साथ, नेपाल के साथ, इस दौरान पार्लियामेंट का वेट ही ना किया जाए और एकदम ये बिल पारित किया गया। तो ये हमारी पहली पहुंच थी। दूसरा हमारा ये था कि सरकार जो ऑलरेडी किसान तो यही मांग रहा है, किसान की मांगे कि जो चल रहा है वो उसमें जायज है, उसके लिए इसमें कोई उसने कभी आपत्ति जाहिर नहीं की। तो कोई किसान वाला आपके पास आया हो, कोई किसान मोर्चा ने आपको आके रिक्वेस्ट किया हो कि आपने ये किया, वो भी नहीं हुआ है। दूसरा, इस बिल में जो इन्होंने मेन पॉइंट डाला है कि हम किसान को फ्रीडम दे रहे हैं, तो फ्रीडम तो हिंदुस्तान के किसान के पास हमेशा से थी। वो अपनी उपज कहीं पे भी जाके पहले भी बेच सकता था। दिल्ली का किसान गुजरात आके, गुजरात का किसान दिल्ली जाके, जबकि ये हमें मालूम है कि ये मुमकिन होता नहीं है। कहाँ प्रैक्टिकल है कि दिल्ली का किसान गुजरात आके अपनी फसल बेचेगा। तो ये फ्रीडम तो एक नाम का डाल दिया, वो तो हमेशा से किसान फ्री था। जहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जिक्र आया, इन्होंने एक दूसरी पैरेलल मार्केट खोली गई है जहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जो दूसरी मार्केट है आरती मार्केट, उसके बाहर एक प्राइवेट मार्केट होगी। प्राइवेट मार्केट में टैक्स नहीं लगेंगे और जो आपकी एपीएमसी मार्केट होंगे उसमें जो टैक्स लगता है वो लगेगा। तो ये तो फिर आप वही कर रहे हैं ना कि जो बाहर की मार्केट है एपीएमसी मार्केट के बाहर, उसको आप ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। तो आप उस पे टैक्स ना लगा के लगाना है तो दोनों पे टैक्स लगाओ, हटाना है तो दोनों पे हटाओ। किसान की यही मांग है। अगर हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई हिंदुस्तान में नया नहीं है। आजादी के बाद भी लैंड रिफॉर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता था। जितने व्यापारी लोग होते थे फसल कटने से 2-3 महीना पहले ही गांवों में जाना शुरू कर देते थे, किसान को पटाना शुरू कर देते थे, उसको हाथ में एडवांस पकड़ा आते थे और बोलते थे जय तेरी फसल कटे मैं पूरा ले लूंगा। इस चीज को सरकार ने बंद करके एमएसपी खोला था कि ये व्यापारी लोग किसान के घर तक पहुंच जाते हैं, फसल कटने से पहले ही उसे एडवांस पकड़ा दिया जाता है। ये सरकार हमेशा से जानती थी किसान की बार्गेनिंग पावर नहीं है, वो गरीब है, वो इनकी बातों में आ जाएगा। पैसे की जरूरत हमेशा रहती है और जब बाद में फसल कटती थी तब उसको रियलिटी मालूम पड़ती थी। ये तो मैंने सोचा 6,000 में कर दिया, मार्केट में तो मुझे 9,000 मिल रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट तो पहले भी होता था, वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट होता था। अब सरकार रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो ओरल हो या रिटर्न हो, दोनों ही सेम होते हैं। तो उसमें भी किसान की हालत बुरी थी। तो ये तो फिर अब आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको लीगल पेपर पे ला रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए ही फिर एमएसपी लाया गया था, जहां सरकार ने किसान को स्पष्ट कर दिया था कि पहले तो कोई व्यापारी तेरे घर पे आने मत दे, और अगर आता है तो हम तेरे को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, इससे नीचे फसल को मत बेचना, और इससे नीचे बेचने की नौबत आई तो हम लेने को तैयार हैं। तो ये भी सरकार का एक कॉन्सेप्शन है। तो कुछ भी इसमें दायरा ऐसा नहीं है। और इसका अगर सरकार जो आमतौर पे गवर्नमेंट कह रही है कि इसका नतीजा अच्छा आएगा, सेम पॉलिसी अमेरिका और फ्रांस अप्लाई कर चुके हैं। आज अमेरिका में अपने फार्मर्स को सब्सिडी देने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा इतना बड़ा डेवलप कंट्री, तो हम कोई किसान या आप पार्टी फार्मर्स के साथ खड़े होके उनके लिए कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे कि ऐसा होगा। ऐसा ऑलरेडी फॉरेन कॉन्सेप्ट अमेरिका फ्रांस में हो चुका है, आज के दिन में है, हो रहा है। यानी कि आज हिंदुस्तानी किसान सुसाइड कर रहा है, बट फार्मर का किसान, अमेरिका का किसान सुसाइड कर रहा है। तो इन दैट केस ये तो ऑलरेडी अप्लाइड है। तो हमें कुछ प्रिडिक्शन वाला स्टेप नहीं है कि ऐसा करके देखो बेटर होगा। हमारी यही एक सोच। ओके सर, न्यूज़ 19 में सुनने के लिए आपको धन्यवाद सर। थैंक यू।